नमस्कार दोस्तों, आपको मैं स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल फेलियर बीट्स सक्सेस पर। तो आज हम जानेंगे भाषा और बोली में अंतर, जो कि सभी एग्जामों के लिए बहुत ही आवश्यक हो जाता है। तो भाषा और बोली, जैसे कि मेरे पीछे देख सकते हैं आप लोग, बोर्ड पर लिखा हुआ है भाषा और बोली में अंतर। ये आपको नहीं समझ में आ रहा होगा कि क्या लिखा हुआ है, क्यों लिखा हुआ है, तो मैं आपको पूरे डिटेल्स में समझाता हूँ क्या लिखा हुआ है। तो पहले देखिए, जो भाषा है और ये बोली है, ठीक है। भाषा कहाँ से है? तो भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बना है, ठीक है। अगर हम यही बात करें बोली, तो बोली जो है वो अपने गांव घरों में बोले जाते हैं और किसी विशेष क्षेत्र में ही बोले जाते हैं। सब जगह बोली का उपयोग नहीं होता है, ठीक है। चलिए पहले हम लोग भाषा का देख लेते हैं, भाषा की विशेषता क्या है और भाषा और विशेषता दोनों को लिख देते हैं तो ये अंतर हो जाएगा। लेकिन हम लोग दोनों में अंतर पूरा डिफरेंशिएट करके देखेंगे कि क्या क्या अंतर है। चलिए देखते हैं भाषा, ठीक है। भाषा का क्षेत्र जो है वो विस्तृत होता है, मतलब भाषा जो है वो बहुत से बड़े क्षेत्रों में बोले जाते हैं। जैसे हिंदी उत्तर भारत सभी क्षेत्रों में बोले, जैसे झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये सभी जगह आपको हिंदी देखने को मिलता है। दिल्ली में भी हिंदी बोले जाते हैं, इसलिए इसका क्षेत्र बहुत ही विस्तृत होता है। अगर वहीं हम बोली का देखें, ठीक है, कंपेयर करते हैं इस दोनों का, बोली का क्षेत्र जो है वो सीमित होता है। सीमित क्यों होता है? क्योंकि बोली जो है वो अपने गांव घर में या किसी विशेष समूह द्वारा बोला जाता है। जैसे झारखंड की एक जनजाति है हो, जिसकी भाषा है हो, ठीक है। अगर दूसरे जनजाति की बात करें तो एक है मुंडारी, जिसकी भाषा भी मुंडारी है। दूसरा बात करें नागपुरी, ठीक है, तो नागपुरी भी एक क्षेत्रीय भाषा है। अगर बिहार में चला जाए तो भोजपुरी, मगही, मगधी, ये जितने भी क्षेत्रीय भाषा है, ठीक है। तो ये कहीं भी आपको व्यापक स्तर पर देखने के लिए नहीं मिलता है, ठीक है। जैसे भोजपुरी में हम लोग बोलते हैं तो वो आपको बिहार में ही देखने को मिलता है, वो भी एक विशेष क्षेत्र में। अगर वही हम मगधी की बात करें तो आपका पटना और मुंगेर साइड में देखने को लिए मिलता है, इसलिए इसका क्षेत्र जो है वो सीमित होता है। दूसरा बात करते हैं हम लोग कि भाषा की लिपि होती है, ठीक है। भाषा की लिपि, अगर किसी की लिपि नहीं तो भाषा नहीं है, उसका लिपि होना अनिवार्य है। जैसे हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी। अगर वहीं हम इंग्लिश की बात करें तो रोमन, उर्दू की बात करें तो फारसी, ये उसकी लिपि है, ठीक है। और इसका कोई लिपि नहीं है। आपको अगर बोल दिया जाए भोजपुरी का कोई लिपि नहीं है, जबकि वो संविधान में शामिल होने के लिए कई वर्षों से प्रयत्न कर रहा है, तो इसलिए बोली का लिपि नहीं होता है। अगर दूसरा तर्क देखें तो भाषा का साहित्यिक रूप होता है, मतलब भाषा जो है उसमें साहित्य लिखे जाते हैं। जैसे हिंदी में हिंदी साहित्य लिखा गया, कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास, ये सभी लिखे जाते हैं। लेकिन बोली में वो नहीं लिखे। हाँ, बेशक अवधि ब्रज पहले लिखे जाते थे, खड़ी बोली तो हिंदी का ही स्वरूप है, तो पहले लिखे जाते थे। अगर वहीं देखें तो बोली वही होता है जो विशेष क्षेत्र में बोला जाए। सभी को बोली नहीं कर सकते। जो आप घर में यूज करते हैं, अपने परिवार में बात करते हैं, हाँ करिए, नहीं मैं तो हिंदी बात करता हूँ, मैं इंग्लिश बात करता हूँ, बेशक ये भाषा है, लेकिन उसके अलावा भी कोई बोली होगा, उसके अलावा भी कोई शब्द होंगे जो कि बोली से आते हैं, ठीक है। तो उसमें आपका कोई साहित्य का रचना नहीं होता है। तीसरा, यहाँ पे चौथा देखते हैं कि भाषा का व्याकरणिक शुद्धता होता है। भाषा का व्याकरण होता है, जैसे आप शुरू में पढ़ रहे हो क, ख, ग, घ, अंग, ठीक, ये आपका व्याकरण के क्रम में है। अगर आप क और ख को मिला दे तो कोई अर्थ नहीं मिलता है, लेकिन वही क और ब को मिला दे तो कब एक अर्थ मिला, कब हुआ, ठीक है। लेकिन वही अगर हम बोली में देखते हैं तो इसका कोई व्याकरणिक शुद्धता नहीं होता है। बोली में कब, हाँ कब बोल दो, कब हब, एक है, कुछ समझ में नहीं आता। इसलिए बोली का व्याकरणिक शुद्धता, आप बोली कैसे भी बोले उसमें व्याकरण का ध्यान नहीं दिया जाता है। कई भाषाओं, कई बोलियों, कई क्षेत्रों को मिला करके बोली तैयार हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका व्याकरणिक रूप से अशुद्ध होता है, कौन? बोली, और भाषा व्याकरण रूप से शुद्ध होता है। अगर वही बात करें शासकीय कार्य, मतलब भाषा में टोटल शासकीय प्रशासन के कार्य होते हैं। जैसे अगर आपको कोई पत्र लिखना हो सरकार को तो आप भाषा में लिखते, मतलब हिंदी या अंग्रेजी या उर्दू में लिखेंगे, ठीक। अगर वही आप बोली में लिखते, आप भोजपुरी बोलते हो और भोजपुरी में लिख दे, ठीक है, तो कोई नहीं समझ पाएगा, पढ़ ही नहीं पाएगा। इसलिए बोली में शासन का, ये बोली का जो है वो शासन में कोई योगदान नहीं होता है, ठीक है। शासन का मतलब कोई भी कार्यालय कार्य, कोई भी ऑफिस या किसी पत्र व्यवहार जो हम लोग करते हैं, या किसी को मैसेज भी करना होता है तो हम लोग बोली में कर देते हैं, लेकिन उसका व्याकरणिक शुद्धता नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं एक रूप से गलत हो जाता है। इसलिए
जो बोली है उसका कोई भी शासन में योगदान नहीं होता है, लेकिन भाषा का बहुत महत्वपूर्ण योगदान देखा जाता है। अगर वहीं आप बात करें कि भाषा की मानक रूप होता है, भाषा जो है उसका रूप मानक होता है, मतलब उसका कहने का तात्पर्य यह है कि भाषा अपने अस्तित्व में हमेशा बनी रहती है और वो अपने पूरे व्याकरण की शुद्धता और शास्त्रीय कार्य में योगदान देती है। अगर यही बात करें तो बोली और बोली बराबर भाषा, मतलब कई बोलियों को मिलाकर एक भाषा। अगर कोई बोली किसी विशेष क्षेत्र में बोली जा रही है और वह उस बोली में कोई कार्य होने लगा शासन प्रशासन का, तो वही आगे चल के वो आपका भाषा का स्वरूप ले लेती है। या कोई बोली में कोई रचना होने लगे, जैसे साहित्य लिखा जा रहा है, नाटक लिखा जा रहा है, उपन्यास लिखा जा रहा है, तो आगे चल के भाषा का रूप ग्रहण कर लेती है। तो ये यहीं पे लिखा हुआ है कि बोली इक्वल टू बोली, ठीक है, बोली प्लस बोली इक्वल टू भाषा, मतलब बोली बोली मिलकर अगर हम और आप किसी अन्य भाषा का इजाद कर दें, जैसे कि पाली भाषा का इजाद किसने किया था, आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो उन्होंने एक नया भाषा खोजा और उसमें अपना टोटल उपदेश देना शुरू किए, तो वो उस समय का भाषा बन चुका था और उसमें कई रचनाएं भी रचे। मैं हिंट दे देता हूँ, उनका एक रचना है त्रिपिटक, ठीक है, उनके चेलों ने उसको संग्रह किया था, लेकिन बेशक हर जगह लिखा होता तो वो उन्हीं की रचना है। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि पाली के इजाद किसने किया था, ठीक है। तो यह हो गया। तो भाषा और बोली में अंतर कुछ ज़्यादा खास नहीं है। अगर आप यही 4-5 कितना टॉपिक है, 6 इधर 5-6, ठीक है, 5-6 टॉपिक को आप इसको अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप समझिए कि इस पर 1 लाख क्षेत्र विस्तृत होता है, मतलब इस पर आप कम से कम 30 से 40 वर्ड लिख सकते हैं। तो ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, अच्छे से लिखें और कम ही शब्द में लिखें और अपने शब्दों को ज़्यादा विस्तार देने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी एग्जाम का जो वर्ड होता है वो सीमित होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको भाषा और बोली में अंतर समझ में आ गया होगा। अगर आपको अभी भी लगता है कि नहीं और हमें जानना है तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको और भी डिटेल्स में भाषा और बोली में अंतर नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तो चलिए इसी पर इस वीडियो को अंत करते हैं। धन्यवाद।